Hey guys, welcome to PM Pathshala. Guys, let's discuss the AIR portion of your PT 365 for your prelims examination. तो गाइस जितना भी हमारा आईआर से रिलेटेड जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, वाई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द चैप्टर 8, क्योंकि गाइस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशन से बड़े क्वेश्चंस बनते हैं, बड़े सारे स्टेट्स के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, है ना, प्रीलिम्स के। तो उसके देखते हुए मुझे लगा कि सबसे पहले ये चैप्टर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले वी आर टॉकिंग अबाउट द यूनाइटेड नेशन। देखो, यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर्स कहाँ है? न्यूयॉर्क यूएस में, जो कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1945 के अंदर। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेजर काम क्या है, मेन प्राइमरी गोल क्या है? टू मेंटेन वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी। 6 इसके याद रखना प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं: जनरल असेंबली, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, सेक्रेटेरिएट, सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, पर्पज़ आपका समझ आ गया इसका। ह्यूमैनिटेरियन एड देना, ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्ट करना, ये सारा। इंडिया भी इसका मेंबर है। करंटली याद रखना 193 मेंबर स्टेट्स हैं। ठीक है, यूएन डे आ जाए पेपर में तो कब मनाते हैं हम? 24 अक्टूबर को मनाते हैं हम यूएन डे। ठीक है, 945 से बनाते हुए आ रहे हैं। इंडिया ने अडॉप्ट किया था 30 अक्टूबर को। तो इंडिया ने ना अभी रिसेंटली कुछ रिफॉर्म्स लाने को कहा है। उसका नाम रखा है नॉर्म्स। नॉर्म्स का मतलब क्या है? न्यू ओरिएंटेशन फॉर रिफॉर्म मल्टीलेटरलिज्म। ठीक है, ताकि नए नए कंटेम्प्रेरी रियलिटीज़ को रिफ्लेक्ट करते हुए सारी चीज़ें कही गई हैं। अब देखो, मोर अबाउट नॉर्म्स के बारे में चलोगे तो जितने भी देखो आजकल ना 3 पिलर्स पे बात की जाएगी। 3 पिलर कौन कौन से हैं आपके मल्टीलेटरल स्ट्रक्चर्स के लिए? पीस से ही है, सिक्योरिटी, डेवलपमेंट, ह्यूमन राइट्स। ठीक है, तो इट कॉल्स फॉर अ रिप्रेजेंटेटिव मल्टीलेटरल स्ट्रक्चर विच इज़ नीडेड टू एड्रेस इमर्जिंग चैलेंजेस को दूर करने के लिए, जैसे कि आपके रेडिकलिज्म है, टेररिज्म है, ये सारी चीज़ों को दूर करने के लिए ये सारी चीज़ें की गई हैं। ठीक है, अब उसके बाद ही देखो, क्योंकि इसकी बॉडीज़ हमने पढ़ी हैं, है ना, हमने यूएनजीए भी पढ़ा है। तो यूएनजीए एक तरह का क्या है? इसी की मेन पॉलिसी मेकिंग ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का। एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम इश्यूज़ रिलेटेड टू इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। 193 इसके मेंबर स्टेट हैं, इंडिया भी इसका मेंबर है। ठीक है, अब इसमें ना देखो, हम इसमें क्या क्या करते हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल भी एक इसकी बॉडी है जो सिक्योरिटी काउंसिल्स के लिए है। तो याद रखो, अभी रिसेंटली क्या हुआ, इक्वेडोर, जापान, माल्टा, मोज़म्बिक एंड स्विट्ज़रलैंड, ये पांचों कंट्रीज़ को एज अ नॉन परमानेंट मेंबर इलेक्ट किया गया है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में फॉर 2023-24। ठीक है, तो कुछ इसका निमोनिक बना लो ताकि याद रहे आपको। इक्वेडोर, जापान, माल्टा, मोज़म्बिक, स्विट्ज़रलैंड। तो दे विल रिप्लेस इंडिया, आयरलैंड, केनिया, मैक्सिको एंड नॉर्वे, क्योंकि हमारी टर्म जो एंडिंग हो रही है 2022 में एंड हुई थी। तो इंडिया वॉज अ नॉन परमानेंट मेंबर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रहा है फॉर 8 टर्म्स। लेटेस्ट हम जनवरी 2021 में बनाए गए थे। अब इसके कुछ नॉन परमानेंट मेंबर्स कौन कौन से हैं? अल्बानिया, ब्राज़ील, गैबॉन, घाना, यूएई इसके क्या है? नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। आगे की बात सुनो, यूएनएससी करता क्या है? देखो, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एक वो इम्पॉर्टेंट बॉडी है जो प्रिंसिपल क्राइसिस मैनेजमेंट बॉडी है। बाइंडिंग ऑब्लिगेशंस होते हैं इसके अगर कुछ भी आ जाए। इसका भी वही काम है जो यूनाइटेड नेशंस का मेन काम है, मेंटेन करना पीस एंड सिक्योरिटी को। 5 मेंबर्स इसके जिनके पास वीटो पावर्स है, कलेक्टिवली P5P उनको हम कहते हैं, वो परमानेंट मेंबर्स हैं: चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूएसए। इंडिया अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर नहीं रहा है। ठीक है, हर 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं इसमें, इलेक्ट किए जाते हैं बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली बाय अ 2/3 मेजॉरिटी। दे सर्व फॉर 2 ईयर सर्व करते हैं नॉन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में, और इनके पास वीटो पावर नहीं होती है। तो अंडरस्टैंड द टर्म व्हाट इज़ वीटो पावर। देखो, वीटो पावर का मतलब है अपने किसी को से करना, या किसी भी डिसीजन में, जैसे मान लो कोई इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल डिसीजन लेना है। ठीक है, उस डिसीजन में 4 कंट्रीज़ परमानेंट मेंबर्स की मान गई हैं, यूएसए नहीं माना है, तो उस कंडीशन में क्या होता है? डिसीजन नहीं लिया जाएगा या उस चीज़ को नहीं माना जाएगा। तो वीटो पावर याद रखना परमानेंट 5 मेंबर्स के पास होती है, और पावर ऑफ वीटो नॉट स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है। हाउएवर, लेकिन जो आर्टिकल 27 है यूनाइटेड नेशन चार्टर का, वो इन कंकरिंग वोट्स मिलता है फ्रॉम द परमानेंट मेंबर्स। तो इसमें ये सारी बातें आपको याद में रखनी है। आगे चलो, जो आपसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो पूछी जा सकती हैं, एक चीज़ ध्यान रखना, G4 नेशंस के बारे में पूछा जाए तो क्या बताना है? G4 नेशंस का मतलब है इंडिया, जापान, ब्राज़ील, जर्मनी। ठीक है, ये प्राइमरी फोकस इनका यही आना है कि चाहते हैं ये चारों कंट्रीज़ कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म होनी चाहिए, क्योंकि सबका कहना है कि भाई हम चारों एलिजिबल कैंडिडेट हैं परमानेंट मेंबर्स बनने के यूएनएससी में, तो वाई नॉट टू इंक्लूड अस, है ना। तो L69 ग्रुप क्या है? इसमें प्राइमरी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, अफ्रीका, लेटिन अमेरिका, कैरिबियन, एशियन एंड पैसिफिक। तो ऑल यूनाइटेड कि भाई यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बहुत ज़रूरी है कि कुछ ना कुछ रिफॉर्म्स आना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसमें है यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के बारे में, जिसको
हमने इंडिया भी इसका मेंबर है। प्राइमरी आपकी प्रिंसिपल बॉडी है, कोऑर्डिनेशन करना, पॉलिसी डायलॉग, रिकमेंडेशंस देना, ये सारा था ना। तो इंडिया को भी इसमें इलेक्ट किया गया है। 2022 से 24 तक में हमारा रहेगा एशिया पैसिफिक स्टेट्स कैटेगरी अलॉन्ग विद अफगानिस्तान, कजाकिस्तान एंड। तो इंडिया गेट्स इलेक्टेड टू 4 आपकी यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल बॉडीज़ में इलेक्ट हुआ हुआ है। बॉडीज़ हैं, इतना ज़्यादा अंदर डिप में नहीं जाना, जितना बता रही हूँ आप उतना करते जाइए। अच्छा, इसी की एक बॉडी है UNHRC, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल, ठीक है। तो ये क्या है, इसने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया रेजोल्यूशन कि भाई रशिया को सस्पेंड करो, क्योंकि वो जो वॉर कर रहा है यूक्रेन पर, वो आपका इट इज़ द अगेंस्ट द ह्यूमन राइट्स, है ना। तो उनका बेसिकली गाइज आपका 2/3 मेजॉरिटी से बनाया जाता है बाय प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड मे सस्पेंड द राइट ऑफ मेंबरशिप, इसमें निकाल सकते हैं। एब्सटेंशंस और जो आपके होते हैं ना, एब्सेंट करना, यानी कि एब्सटेंड करने का मतलब नॉट काउंट एंड द रेजोल्यूशन रिक्वायर्स 2/3 ऑफ मेजॉरिटी चाहिए होता है, ठीक है। अगर हम एब्सटेंड कर जाएँ तो इसमें वो वोट जो होता है वो काउंट नहीं होता। तो बिफोर रशिया, लिबिया वाज द लास्ट मेंबर टू बी सस्पेंडेड इन 2011। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई रशिया से पहले कोई कंट्री ऐसे सस्पेंड हुई है, तो आप वहाँ जाके हुकूमत हो जाना, इतने खुश हो जाओ कि गलत गलत कराओ। तो प्लीज़ याद रखना, रशिया से पहले लिबिया भी 2011 में सस्पेंड हो चुकी है। ह्यूमन रिसोर्स के या ह्यूमन राइट्स के 4 फीचर्स हैं: इनएलिएनेबल, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, इनविजिबल एंड इंडिपेंडेंट, यूनिवर्सलिटी, ठीक है। सभी राइट्स को यूनिवर्सलिटी मिली हुई, यानी कि यूनिवर्सल राइट्स हैं, आर इनहेरेंट टू ऑल। नेशनलिटी, सेक्स, रैशनल से दूर होकर यूनिवर्सल राइट्स में सबको समान अधिकार दिया जाता है, ठीक है। राइट टू लाइफ सभी को दी जाती है, एजुकेशन, वर्क, हेल्थ सभी को दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ तो आपको ध्यान में रखनी है। ह्यूमन राइट काउंसिल जो बॉडी है, इसका याद रखना हेडक्वार्टर्स ध्यान में रखना। हेडक्वार्टर्स में क्या याद रखोगे, हेडक्वार्टर्स में ये याद रखना कि इट इज़ सिचुएटेड इन दी जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। तो आपको इसके हेडक्वार्टर्स ध्यान रखने हैं। और ये भी ध्यान रखना, UNHRC एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, इसमें 47 स्टेट्स हैं। ये डायरेक्टली जनरल असेंबली को रिपोर्ट करती है। इसके डिसीजंस नॉन लीगली बाइंडिंग होते हैं, नॉट लीगली बाइंडिंग, ध्यान रखना। जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड तो बिल्कुल याद रख लो। UNHRC के हेडक्वार्टर्स के लिए गाइस प्लीज़ गलती मत करना। अक्टूबर में इंडिया को रीइलेक्ट किया गया था 2021 में फॉर 6th टर्म, ठीक है। वैसे देखो, छोटी छोटी चीज़ें हैं, गड़बड़ हो गई ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, इसलिए प्लीज़ बी वेरी कॉन्शियस अबाउट द सेम, ठीक है। तो 3 years आर नॉट एलिजिबल फॉर इमीडिएट री इलेक्शन, ध्यान रखना। मतलब 3 साल के बाद, अगर आपका टर्म अभी आई ना, तो उसके बाद 3 साल के अगले बाद फिर आप इमीडिएटली नहीं दिया जाता है, ठीक है। इमीडिएटली री इलेक्शन वगैरह नहीं किया जाता है। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है, इंडिया यूनाइटेड नेशंस का जो डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड है वो ध्यान में रखना। एक डेडिकेटेड फैसिलिटी 2017 में दी गई थी साउथ टू साउथ कोऑपरेशन के लिए, और होस्ट इसको UNDP करता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव इसका यही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लेकर आना, ठीक है। तो इसके लिए ये याद रखना। इसके अलावा बॉडीज़ का मैं बहुत तुम्हें बार बार कह रही हूँ, प्लीज़ बी वेरी कॉन्सेंट्रेटेड अबाउट द सेम। एक बॉडी है यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑफ स्टेटस ऑफ वुमेन, इसका हेडक्वार्टर गाइस न्यूयॉर्क USA के अंदर है, ठीक है। ये इस्टेब्लिश किया गया था बाय इकोसॉक, मतलब जो अभी हम पढ़ रहे हैं, प्रिंसिपल इंटरगवर्नमेंटल बॉडी है। इसमें जेंडर इक्वालिटी, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन प्रमोशन के लिए इंडिया भी इसका मेंबर है, और वुमेन्स राइट को प्रमोट करना इसका बेसिक वो है। तो इंडिया को भी CSW इलेक्ट किया गया फॉर 4 years 2021 से 2025, इसलिए मेंबर्स पर बना है इंडिया। तो इसीलिए मैं तुम्हें कह रही हूँ, बहुत ध्यान से समझना। G20 तो तुम जान ही रहे हो, अभी कंक्लूड भी बाली में हुई थी, और हमारे यहाँ इस साल हो भी रही है 2023 में। तो यू कैन एक्सपेक्ट एनी क्वेश्चन। तो इस बार देख लो, आपका 1 अर्थ, 1 फैमिली, 1 फ्यूचर, बार बार जहाँ जाओगे वहाँ तुम्हें दिखेगा इसके पोस्टर्स, तो दिख रहे हैं। तो उसको ध्यान में भी रखना कि सर 17 G20 समिट अगर आई तो क्या लिखोगे, बाली डिक्लेरेशन में अडॉप्ट हुआ था। इसका स्लोगन या मोटो क्या था, रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर। तो इंडिया टुक द प्रेसिडेंटी ऑफ यूनिटी फ्रॉम इंडोनेशिया। तो की हाईलाइट्स क्या हैं कि भाई डिफरेंसेस जो थे उसके बारे में बात की गई, रशिया यूक्रेन के क्राइसिस के बारे में, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी के बारे में बात करी गई। ग्रुप वेलकम द ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव जो भी ब्रोकर्ड बाय टर्की एंड यूनाइटेड नेशन। तो MOU साइन हुआ बिटवीन रशिया एंड यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट की एक्सपोर्ट जो है फ्रॉम रशिया निक्रोन फूड प्रोडक्ट्स का, ये सब ईज़ किया जाए, टेंशन रीजन्स की ख़त्म की जाए, ठीक है। हमने इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी में क्या करा है, लाइफ के बारे में गए, मैंने मिशन लाइफ के रिलेटेड एक वीडियो भी बनाया हुआ है, शॉर्ट बनाया हुआ है, देखो मिशन लाइफ क्या है। लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं हम, सारा G20 के मैंने बना रखा है, प्लीज़ वॉच दोज शॉर्ट्स। तो ग्रुप में वेलकम द प्रोविजंस ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज को कैसे अडॉप्ट करना है, फाइनेंशियल इंटरमीडियरी कैसे बनना है, सारी बातें यहाँ पर हुई थी G20 की बाली डिक्लेरेशन में, ठीक है। G20 मेंबर्स को कैसे याद रखोगे, इसके लिए गाइज मैंने ना एक आपको निमोनिक भी दिया हुआ है,
ठीक है, G20 वाला, उसमें निमोनिक चेक करना आप G20 में कौन सी कंट्रीज़ अलाउड हैं, ठीक है। तो उससे निमोनिक चेक कर लोगे तो वो आपको बिल्कुल याद रहेगा। प्रीमियर फोरम है इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन की, 1999 में आई थी, फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद फोरम बनाई गई है डिस्कस करने के लिए कि कैसे इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल इशूज़ से बचा जाए। एनुअल समिट होती है इसकी, कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं होता है। और पास्ट प्रेसिडेंट इनकमिंग प्रेसिडेंट ट्राइव का सपोर्ट प्रेसिडेंसी, ट्राइव का ना 3 एशियन कंट्रीज ही क्योंकि लगातार करेंगी इसलिए ऐसा बताया जा रहा है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंस क्या है G20 की, क्योंकि यार 80% ग्लोबल GDP है इनके हाथ में, 75% इंटरनेशनल ट्रेड है, 60% ग्लोबल पॉपुलेशन है, ठीक है। तो ट्राइव का मैंने दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू ना कि इंडोनेशिया ने 22 में किया, 23 में हम कर रहे हैं, 24 में ब्राज़ील करेगा। इसलिए यहाँ पर G20 प्रेसिडेंट में इनको ट्रियोका कह रहे हैं। तो ध्यान में रखना किस चीज़ के बारे में ट्रियोका किसे कह रहे हैं, स्ट्रक्चर क्या है G20 प्रोप्रेटरी प्रोसेस का, एक फाइनेंस ट्रैक है, एक शेयर पास ट्रैक है, तो दोनों ट्रैक्स याद रखने हैं। इंडिया के G20 में प्रायोरिटीज़ क्या हैं, लाइफ ग्रीन डेवलपमेंट करना, इंक्लूसिव डेवलपमेंट करना, SDGs गोल को पूरा करना, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस, वुमेन लेड डेवलपमेंट होनी चाहिए। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ शेरपा ट्रैक ध्यान रखना, ये ग्लोबल साउथ एट फर्स्ट मीट किया गया था, इसमें टेक्निकल एंड पॉलिसी एनालिसिस करते हैं वर्किंग ग्रुप में हर मेंबर के बारे में, ठीक है। तो तुम देखो इस बार जब 26 जनवरी की परेड थी, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी टैबलो दिखाए गए वुमेन एम्पावरमेंट रिलेटेड थे, समझ रहे हो आप। तो इंडिया के समझो ये प्रायोरिटीज़ क्या हैं हमारी, बहुत सारी चीज़ें ना गैस टैबलो से पता चल जाती हैं। अच्छा, क्वाड है, क्वाड के बारे में तुम्हें बिल्कुल पता होना चाहिए, क्वाड में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, और ये आपकी 4 कंट्रीज इसमें आती हैं। फोर्थ क्वाड का लीडर्स टोक्यो समिट 2022 कंक्लूड हुई, इनफॉर्मल स्ट्रैटेजिक डायलॉग बिटवीन ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड USA के बीच में होता है। पहले कब इस्टेब्लिश हुआ था, हाँ जी 2007 में हुआ था, लेटर इसको 2017 में रिवाइव करा गया है। एक फ्री ओपन प्रॉस्परस इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक रीजन का काम करता है ये, ठीक है ना। उसके अलावा की हाईलाइट्स इसमें दी रखी हैं कि भाई अर्थ ऑब्जर्वेशन मॉनिटर करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना, क्वाड सैटेलाइट पोर्टल बनाना, $50 बिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर असिस्टेंस एंड इन्वेस्टमेंट में काम करना, ठीक है ना। ये सारे के सारे काम, क्वाड आपका क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन पे काम करना, मिटिगेशन पैकेज पे काम करना, तो ये सारा। उसके बाद SCO क्या है, SCO में देखो आपकी 22वीं सबमिट हुई है अभी, तो समरकंद उज्बेकिस्तान में हुई है, ठीक है। तो समरकंद डिक्लेरेशन में क्या हुआ भाई, पीसफुल कमिटमेंट करेंगे, जितने भी डिफरेंसेस हैं, डिस्प्यूट है बिटवीन कंट्रीज उसको डिसॉल्व करेंगे, हम कॉमन प्रिंसिपल एंड अप्रोचेस के बात करेंगे, नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में बात की गई। तो SCO समिट वॉज प्रेसिडेंसी वॉज ओवर टू, अभी इंडिया कर रहा है। देखो इस 2023 जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट ईयर है इंडिया के लिए। G20 आपकी हो रही है, SCO समिट आपकी कंट्री में हो रही है इस साल। वाराणसी को एज आ डिक्लेयर किया गया SCO टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल फॉर 20 पर, ताकि यहाँ पर हेरिटेज एंड टूरिज्म को हम बढ़ा पाएँ। अब ये भी तुमसे पूछा जाए तुम किसी और स्टेट को मार के आ जाओ, तो वाराणसी है। ईरान वॉज एक्सेप्टेड द परमानेंट मेंबर ऑफ SCO, ध्यान रखना ईरान में भी एक्सेप्ट किया गया है। इंडिया की समिट में क्या क्या पॉइंट्स हैं, फूड सिक्योरिटी, ट्रेडिशनल मेडिसिन के बारे में मैंने आपको भी हेल्थ वाले बताया था ना जब हम पढ़ रहे थे आपका साइंस एंड टेक, तो हमने ट्रेडिशनल मेडिसिन के बारे में वहाँ पढ़ा है, देखेंगे आगे का। इसमें बस ध्यान रख लो SCO मेंबर कंट्रीज़ क्या हैं और मेजर गोल्स क्या हैं। मेजर गोल्स क्या है, सिक्योरिटी रिलेटेड कंसर्न्स में बात करना, बॉर्डर इश्यूज़ को ख़त्म करना, इंटेलिजेंस शेयरिंग करना। मेंबर स्टेट्स क्या हैं, चाइना, कजाकिस्तान, जितने भी आपके सेंट्रल एशियन कंट्री हैं, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, ये ध्यान रखना, रशिया भी है, ठीक है। सेंट्रल एशियन कंट्री में कौन कौन है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, चारों कंट्री ये हैं। अफगानिस्तान को छोड़ देना, अफगानिस्तान ऑब्जर्वर स्टेटस है, बेलारूस, मंगोलिया ऑब्जर्वर स्टेटस में। SCO का देखो 41% पॉपुलेशन है, ग्लोबल एरिया 25%, ग्लोबल GDP 24% है, डायलॉग पार्टनर्स भी हैं इसके, वर्किंग ग्रुप कैसे काम करता है वो दिया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा सार्क है, सार्क में देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें भी, इसमें क्यों है आप एग्जाम में है ना, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो यहाँ पर ये भी एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रमोट करता है इकोनॉमिक, कल्चरल एंड सोशल आपके साउथ एशियन मेंबर नेशंस का। ऑब्जेक्टिव यही है, प्रमोट करना क्वालिटी ऑफ लाइफ साउथ एशियन लोगों की, और एक्सलरेट करना इकोनॉमिक ग्रोथ, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी करना। 1985 ढाका में बनाया गया, हेडक्वार्टर्स इसके काठमांडू में। 24% वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन यहाँ रहती है, 3.4% टोटल हैबिटेबल एरिया है, GDP 4.2% है। तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव हमारी जितने भी आसपास की नेबरिंग कंट्रीज़ का पार्ट है। सार्क की क्या कुछ अचीवमेंट रही है, हाँ जी हमने साफ्टा बनाया था, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बनाया, साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट बनाया, सार्क फूड बैंक बनाया हमने, तमाम ऐसे काम किए गए हैं। उसके बाद बिम्स्टेक आता है, बिम्स्टेक में बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन है। इसमें नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, थाईलैंड, म्यांमार। बिम्स्टेक में 7 मेंबर कंट्रीज़ है। 1997 में बैंकॉक डिक्लेरेशन से बना था, ध्यान रखना किससे बना था, बैंकॉक डिक्लेरेशन से बनाया गया था। ऑब्जेक्टिव क्या है, इन्वायरमेंट और ऐसा बनाना कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, क्लोज एंड बेनिफिशियल कोऑपरेशन के लिए, पॉवर्टी रेडिकेट करने के लिए बे ऑफ बंगाल रीजन इसलिए क्रिएट किया गया।
इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं? सोवेनिटी, इक्वलिटी, इंटीग्रिटी को मेंटेन करना, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस पे काम करना, वर्किंग स्ट्रक्चर दिया हुआ है, 22% टोटल पॉपुलेशन इसके जीडीपी. वाई दीज कंट्रीज आर सो इम्पॉर्टेंट, यू नो, वाई बिम्स्टेक इज इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया? बिकॉज ऑफ ब्लू इकोनॉमी गोल्स, काउंटरिंग द चाइनीज इन्फ्लुएंस इन दिस एरिया. ठीक है.